लोगों ने प्रदर्शन किया है? वैसे तो आज का प्रदर्शन है, अच्छा ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी यूनियन के बैनर के तले हो रहा है और इसके संबंध में हमारे साथियों ने बात को रखा है। आज पूरे देश के कर्मचारियों की मुख्य समस्या यह है कि किसी की भी नियुक्ति अस्थायी नहीं हो रही है। पद खाली है, नियुक्ति अस्थायी नहीं हो रही है और अस्थायी प्रवृत्ति के भी जो विभाग हैं वहां भी संविदा पर बहाली हो रही है। जैसे अभी स्वास्थ्य विभाग यह अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, लेकिन यहाँ भी संविदा पर बहाली हो रही है। हमारी मुख्य मांग है कि इनको संविदा पर इनकी सेवा नियमित किया जाए, मिशन को योजना में भारत सरकार तब्दील करे, पद स्वीकृत करे, वेतन पर इनको नियोजित करे और साथ ही साथ बिहार सरकार पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर अभिलंब बनावे और स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो इनके मानदेय के पुनरीक्षण में जो विषमता है उसको दूर करे। और इसके लिए 20 तारीख को हम लोग पूरे भारतवर्ष के 10 ट्रेड यूनियन, 20 मई को पूरे भारत के 10 ट्रेड यूनियन, केंद्रीय कर्मियों के सेवा संगठन, राज्य कर्मियों के सेवा संगठन 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी मुख्य मांग है कि ठेका संविदा की सेवा नियमित करो, रिक्त पदों पर नियमित बहाली करो और साथ ही साथ सभी को पुराना पेंशन, 18 महीना का महंगाई भत्ता जो रोक के रखा गया है वो दिया जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के जो 10 मई को हड़ताल होगी उसमें आशा ममता कुरियर स्कीम वर्कर को न्यूनतम 26,000 रुपया मानदेय दिया जाए। इन तमाम सवालों पर 20 मई की हड़ताल में हम सभी को शामिल होने की अपील करते हैं। आपने कहा कि नियुक्ति खाली है, उस पर लिया नहीं जा रहा है, भरा नहीं जा रहा है, कर्मियों को लेकर रखा नहीं जा रहा है। चलिए ठीक है, क्या आपने देखा है कि कितने हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग में, कितनी रिक्त भर्ती खाली है भर्ती? माने रिक्त की तो बारे में खुद माननीय मंत्री जी कहते हैं कि कितना रिक्ति है और उन्होंने कहा है कि 26,000 को हम अभी निकाले हैं, 70,000 हमको बहाल करना है। हम क्या तो माननीय मंत्री ही कह रहे हैं कि 70,000 स्वास्थ्य विभाग में बहाली करना है। सरकार जो है आखिर इस पे क्यों नहीं है संवेदनशील, क्यों नहीं है, जल्दीबाजी क्यों नहीं कर रही है? चुनावी वर्ष भी है, क्या लगता है? सरकार चुनावी वर्ष के बावजूद भी सरकार आर्थिक नीतियां जो हैं वो आर्थिक नीतियां वो देशी विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा गाइडेड है और उसमें निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण मानने के लिए सरकार बाध्य है। इसीलिए सरकार नियुक्ति नहीं करना चाहती है, सरकार स्थापना में खर्च नहीं करना चाहती है, सरकार 16 लाख करोड़ कर्जा माफ करना चाहती है, लेकिन सरकार जो है नियुक्ति नहीं करना चाहती है। सर, आप लगातार स्कीम वर्कर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सोचते हैं ममता हो या वैक्सीन कोरियर संघ हो या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मी हो, उनकी वेतन में वृद्धि हो। इनको कई सालों से कर रहे हैं काम इन लोग। वही अगर देखा जाए तो या तो सांसद का हाल ही में पेमेंट बढ़ा है, 1 अप्रैल से जो है लागू भी हो गया है। पहले 1 लाख था सांसद का पेमेंट, 1,24,000 अब मिल रहे हैं। तो उन लोगों का 5 साल का कार्यकाल रहता है। आप लोग कई साल से स्कीम वर्कर करती हैं, उनकी पेमेंट में इंक्रीज नहीं होता है। वो 5 साल जो काम करते हैं उनका पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों हाथ ताली बजा करके सदन में पास करवा लिया अपने वेतन। क्या कहेंगे? ये सरकार का वर्ग चरित्र है, चाहे विपक्षी दल हो या सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्षी कांग्रेस, ये दोनों पूंजीपतियों के समर्थक हैं, जमींदार के समर्थक हैं, कारपोरेट के समर्थक हैं। ये मजदूर कर्मचारी विरोधी हैं, हमारे वर्ग के नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं देते हैं। जहां हमारे वर्ग की सरकार है वहां स्वास्थ्य केरल में सबसे बेहतर है, शिक्षा सबसे बेहतर है, आशा को 7,000 रुपया मानदेय है, मजदूर का सर्वाधिक मजदूरी मिलता है, निर्माण मजदूर का 891 रुपया मिलता है, शिक्षक का वेतन विधायक से ज्यादा मिलता है। क्यूबा समाजवादी राष्ट्र जहां विश्व की सबसे बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो ये तो सरकार के वर्ग चरित्र पर निर्भर करता है कि सरकार मजदूर की है कि सरकार पूंजीपति की है। तो लगातार आप देख सकते हैं कि 20 तारीख को जो है एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। तमाम जो भी रिक्त स्थान है, रिक्त भर्तियां है, उसको नहीं भरा जा रहा है
बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी आग्रह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार चुनावी वर्ष है। विश्वनाथ जी ने बताया कि चुनावी वर्ष में भी जो है सरकारें जो है नहीं सुन रही है। अब क्या करें, बहरहाल हम लोग जो आंदोलन इसी तरह के करते रहेंगे। धन्यवाद, देखते रहे वाइड स्केप न्यूज़। आगे अपडेट हम जरूर लाएंगे।